और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता में एक शब्द कहा कि गुरुदेव, रतलाम नगर का सबसे बड़ा आनंद यह है कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं या पूरे रतलाम में जितने घर घर हैं, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर इस कथा की प्रसन्नता है। ये शब्द उनके मुख के थे। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आनंद बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ है। आज कथा 5 मिनट और बांचूंगा, विराम दूंगा। साउंड ठीक नहीं है, कल कथा में अगर साउंड ठीक रहेगा तो व्यासपीठ पर पहुंचूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जयंत ने कहा, मैंने जयंत की मुख से श्रवण किया है, और जयंत के मुख से जब मैंने श्रवण करा एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के महत्व को, एक लोटा जल समर्पित करने के महत्व को मैंने जब सुना, तो उसका वर्णन क्या होता है। मैं तो जाकर कथा में बैठा था, केवल देख रहा था कि कितने लोग आए हैं, कितना आनंद समाया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्रम हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। पर उस कथा में मेरी चित्तवृत्ति नहीं थी, मेरा मन नहीं था, मेरा हृदय उस कथा में नहीं था। मैं जा गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा कथा में विघ्न डालूंगा। मैंने अपने कपड़े फैला दिए, मैंने थोड़ा सा जल ढोल दिया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना चालू करा, मैंने थोड़ा सा अपशब्द कहना चालू करा। जो नजदीक में बैठे थे उनके सामान को मैंने छुपा लिया, उनकी वस्तु को मैंने पीछे रख लिया। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मेरी जो सर्प योनि हुई है, वो सर्प योनि पाने का केवल एक कारण है कि मैंने उस कथा में केवल विघ्न उत्पन्न करा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर पाटीदार जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग इस कथा के आनंद में विराजमान हैं, तो प्रयास करना कि कथा में जितनी देर हम बैठे इसमें कोई विघ्न ना आए। हम भगवान का नाम लेकर, स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतार, और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला, और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किडनी का, या लीवर का, या कैंसर का, या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को, यही महीने में जल समर्पित करना, जैसे इस पत्र में आया है, देखिए जरा।
दिनेश कुमावत सैलाना, कहीं बैठे हैं? दिनेश जी कुमावत सैलाना से हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो।